दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम बहुत बुरी खबर। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा झटका। उसके बाद अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, या आप हरियाणा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हो, या कच्चे कर्मचारी हो, आउटसोर्स पॉलिसी के तहत लगे हुए हो, पार्ट वन के कर्मचारी हो, या कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हो, तो 5 नई अपडेट बिग ब्रेकिंग 14 अप्रैल 2024। जी हाँ दोस्तों, 5 हरियाणा, 5 नई अपडेट और एक नया लेटर। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में आचार संहिता लगी हुई है और कहीं ना कहीं अब चुनाव भी आपको मालूम है। लेकिन सभी कर्मचारी, जो भी कच्चे कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हो, पार्ट वन के हो, या डेली वेज हो, आउटसोर्स हो, वो सभी कहीं ना कहीं अपनी मांगों को धरना लगातार के माध्यम से यहाँ सरकार को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस पर अब उनके क्या अलग अलग रिएक्शन है, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। और किस जगह कौन सी नई अपडेट आई है, बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट डाटा इकट्ठा करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, आपको मालूम है, एक हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने कच्चे कर्मचारी को उसकी 7 सर्विस के दौरान पक्का कर दिया था। उसके बाद जितने भी 7 साल, 5 साल या उससे ऊपर वाले जितने भी कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, उन सभी को पक्का करने का लेटर जारी हो चुका है। आई होप इसमें किसी प्रकार से हरियाणा सरकार को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब कौशल के माध्यम हो या कच्चे कर्मचारी हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आउटसोर्सिंग पॉलिसी या किसी प्रकार से आप लगे हुए हो, तो अगर आप रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाते हो तो कोर्ट ने भी आदेश दे दिए हैं, अब इन सभी को रेगुलाइजेशन पॉलिसी के माध्यम से ही ले लीजिए। तो उससे किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस भी नहीं बनेगा और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। ये तो इन सभी के लिए बेनिफिट है। लेकिन जो चुनाव होगा उसके बाद जो 95 डेज बचेंगे जो हरियाणा सरकार के पास, उसमें भी नए धमाके हो सकते हैं। पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। शुगर फेडरेशन के पदाधिकारियों ने सौंपा सहकारिता मंत्री डांडा को ज्ञापन। यहाँ हरियाणा कर्मचारी शुगर फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कर्मचारी की मांगों को लेकर यहाँ ज्ञापन सौंप दिया है। उन्हें जल्द ही मांगे पूरी करवाने का आश्वासन दिया। उसके बाद ज्ञापन सौंपने वाले साहबाद शुगर मिल में बलविंद्र या अन्य कर्मचारी जो भी है, विजेंद्र, महेंद्र, राम प्रकाश गुहाना, वह सभी के सभी मौजूद थे। ये भी देख लीजिए दोस्तों, स्वास्थ्य एवं एनएचएम हरियाणा महासंघ भारतीय मजदूर संघ नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मचारियों की लंबित मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है। यहाँ क्या बोला गया है, स्वास्थ्य एवं एनएचएम हरियाणा महासंघ यहाँ नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप दिया गया है। यहाँ क्या बोला गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य संबंधी सभी वर्गों के कर्मचारियों का आए दिन हो रहे शोषण, कुछ पदाधिकारियों की सरकार विरोधी मानसिकता के चलते अनदेखी की जा रही है, जिससे कर्मचारी वर्ग परेशान हो चुका है। जिससे मुख्य मंगरू मणिपुर राज्य की तर्ज पर हरियाणा में एनएचएम कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाकर सरकार द्वारा रेगुलर पॉलिसी बनाए जाने पर एनएचएम कर्मचारियों को शामिल करवाएं इत्यादि मांगों को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी जगह अलग अलग यहाँ इनको ज्ञापन सौंप दिए। सभी कर्मचारी यहाँ जितने भी थे वो वहाँ पर मौजूद थे। थोड़ा ये भी देख लेते हैं, इजराइल में इस वक्त युद्ध के हालात, बीजेपी सरकार ने 530 युवाओं को युद्ध में झोंका। यहाँ अनुराग डांडा जो कि आप पार्टी से हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, कौशल रोजगार निगम में जो वैकेंसी आई थी उसके माध्यम से पहली खेप जा चुकी है 530 कैंडिडेटों की, जिसके अंदर कारपेंटर, कंस्ट्रक्शन वर्कर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी वो कहीं ना कहीं 1,37,000 उनकी सैलरी थी, उन सभी को वहाँ 530 को भेज दिया गया है। लेकिन ईरान के साथ भी अब इजराइल का युद्ध छिड़ चुका है, पहले हमास के साथ छिड़ा हुआ है। क्या मुख्यमंत्री नाभि सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन युवाओं की जिम्मेवारी लेंगे? हरियाणा सरकार युवाओं को सुरक्षित वापस लाए, जो सैलरी उनके कॉन्ट्रैक्ट में थी वही सैलरी सरकार द्वारा दी जाए। यहाँ लोकसभा चुनाव के बाद जेजेपी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यहाँ ये देखिए दोस्तों, सभी मौजूद थे। उन्होंने कहा बीजेपी ने हमारे युवाओं को 2 लाख पोस्ट यहाँ खाली पड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ इन सभी ने विदेशों में भेज दिया। 530 युवाओं का अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? वहीं भारत सरकार ने 12 अप्रैल को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की कि भारतीय नागरिकों को इजराइल न जाने को कहा। वहीं कभी भी ईरान और इजराइल का युद्ध छिड़ सकता है। यहाँ पर हरियाणा सरकार ने जानबूझकर 530 युवाओं को युद्ध में झोंक दिया है। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी मांग करती है कि तुरंत दखल देते हुए भारतीय हरियाणा सरकार को 530 युवाओं को सुरक्षित अपने घर पर पहुंचाना चाहिए और जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके माध्यम से उनको सैलरी देने का काम करना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी अब ये माहौल बहुत गर्म हो चुका है। यहाँ श्वेता डुल, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बोला, हरियाणा सरकार ने जो 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्करों के नाम पर इजराइल भेज दिए, हमारे बच्चे मरने के लिए उनका रखवाला कौन है? यह बहुत गलत हो रहा है। तभी भी यह कह रही थी, अब भी यही कह रही हूँ, ये बातों के शेर मरवा देंगे हमारे बच्चों को। यहाँ जी हाँ दोस्तों, कुछ करो हमारे भाइयों के लिए, इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी होगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ लगातार ये लहर हो चुकी है।
ये देखिए दोस्तों, थोड़ा इनकी भी ले लेते हैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन। आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारी संगठन हरियाणा के प्रधान श्री यहाँ रतन जी पैतर तो गांव छपरा यहाँ बोल दिया गया है। मेयर जिला करनाल के पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। हरियाणा प्रदेश के विभिन्न विभागों से आए सभी पार्ट 2 कर्मचारियों ने संगठन की मुख्य मांगों को उनके सम्मुख रखा। मेयर करनाल में संगठन की मुख्य मांग और अन्य मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर आपकी सभी उचित मांगों को पूरा किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।